उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत अच्छा था। आदमी ने पानी पे चलने वाला गाड़ी बनाया, किधर गया वो? किधर गया? गायब कर दिया है, आपको नहीं पता है? इंडिया के लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर से शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम हल होती है। वो हमारा जैसा नहीं है, वो अपने मुल्क से सिंसियर है। वो जो एक काम करते हैं 100 रुपये वाला उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो बोले कल ये 400 वाला करेगा। कि किसी ने ना जापान के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू में कहा कि अब तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ गई है, तो आप अपना इंडिया जो नहीं अमेरिका से बदला क्यों नहीं ले लेते हिरोशिमा और नागासाकी का। उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हुए हैं उनसे। उन्होंने कहा कैसे? कहता है दुनिया की सेफेस्ट प्लेस जो है ना व्हाइट हाउस, उस पर जाके जो ताला लगा हुआ है ना उस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान। जिस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान अमेरिका से खुल के बात करे, ठीक है, और कहे कि यार ये हमारी डिपेंडेंस है और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अपनी टेक्नोलॉजी से कि उनको बीट किया है कि आज उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है? जापान की। यही काम इंडिया ने भी किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। ये कि इंडिया ने पाकिस्तान को 200 साल पीछे छोड़ दिया। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल बसेज हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 170 से ज़्यादा उनके बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, हर चीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको यही कहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद अच्छा करते रहें ताकि आने वाले 5 साल भी उन्हीं को ही मिले। उन्हीं के ही हैं, उन्होंने कह दिया है। वो तो बिल्कुल उन्हीं के ही होंगे। अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने कोई हमें हराने के लिए तो नहीं ये बात की है, या हमें हराने के लिए तो नहीं कि हम इंडिया के जनिया अगर पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं उनका चाह रहा, उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चल रहा है। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर मैं दुआ कहूँ कि वो डिज़र्व भी करें इस चीज़ को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई और रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है भारत और जापान की टेक्नोलॉजी को लेकर, और पाकिस्तान की पब्लिक ये बता रही है कि जापान ने किस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर अमेरिका से बदला ले लिया। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे कैसे भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं इंडिया के साथ, हम शुरू से अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते आ रहे हैं कि कैसे किस तरीके से उनको बीट किया जाए। देखिए, ये जो इस वक्त दौर है ना, ये है कोल्ड वार। इसमें आपने अगर किसी को हराना है ना, तो आप उसको डायरेक्ट अटैक करके नहीं हरा सकते। आप अपने आप को मजबूत करें, आप ऑटोमेटिकली जो है वो जीत जाएंगे। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि किसी ने ना जापान के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू में कहा कि अब तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ गई है, तो आप अपना इंडिया जो नहीं अमेरिका से बदला क्यों नहीं ले लेते हिरोशिमा और नागासाकी का। उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हुए हैं उनसे। उन्होंने कहा कैसे? कहता है दुनिया की सेफेस्ट प्लेस जो है ना व्हाइट हाउस, उस पर जाके जो ताला लगा हुआ है ना उस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अपनी टेक्नोलॉजी से कि उनको बीट किया है कि आज उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है? जापान की। यही काम इंडिया ने भी किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे पहले तो एजुकेशन पे जोर दिया है। एजुकेशन पे आप देखेंगे इस वक्त हमारे तकरीबन पढ़े लिखे ग्रेजुएट क्या PhD भी अगर आप लोगों से पूछेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनको नहीं पता इस बारे में कि वो होती क्या है। तो इंडिया में इस वक्त एज अ सब्जेक्ट जैसे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी ऐड हो चुका हुआ है। तो डेफिनेटली फिर उनके बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे तो उनके नज़दीक तो फिर और ख्वाहिशात पैदा होंगी कि इसके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना उस पर फ़रोग दिया जाए, उसको बेटर किया जाए, मॉडर्न एजुकेशन को जो नहीं लोगों को टीच किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जापान के हवाले से कि उनके जो है सिक्योरिटी किस तरह दी जा रही है। अब आप ये देखें कि इंडिया ने भी तो चांद पर अपना झंडा लगाकर ये साबित कर दिया ना कि आज वो कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। हम हमेशा जो है इंडिया के साथ हर चीज़ में अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुँच गया और हम इसी बात पर फ़ख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फ़ौजी है, उसकी टांग जो है वो इंडिया के फ़ौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है और शायद बहुत अरसा पहले जीत चुका है। देखिए, ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना ये तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़ेब देता है, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनकी 67 जो यूथ है ना 67% है,
वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। मीन्स के उनका आईटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जो यूथ है ना, इसको चाहिए कि अपना रुझान जो है वो आईटी की तरफ बढ़ाए। जैसे तैसे भी करके बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पॉडकास्ट मिल सकते हैं, आप उनसे जो नहीं मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें। तो बेहतर है कि अपने आप पे फोकस करें कि बजाय कि इंडिया क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से खाते हैं, तो बेहतर है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सबूत जो है वो यही है कि हमें इसको खूबसूरत बनाया जाए। सर, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो इंडिया के जो चंद्रयान मिशन है उसने भेजी हैं। ये सर वो कुछ पिक्चर्स हैं जो इसरो ने रिलीज़ किए हैं। ये क्लोजअप हैं चांद के जो चंद्रयान 3 ने चांद से भेजे हैं। देखिए वो तो डेफिनेटली जितनी कर वो कोई आज से तो नहीं कोशिश कर रहे, तकरीबन 2 साल पहले भी अगर देखा जाए तो 4 साल पहले चंद मील के फासले से दुनिया वो रिटर्न हुए थे। तो वो मोदी को बाकायदा दुनिया कैमरे में रोते हुए भी लोगों ने देखा, बड़े हंसते कि लो जी कितने बिलियन डॉलर्स का दुनिया नुकसान हो गया। लेकिन आज देखा जाए तो वो बहुत करीब पहुंच चुका है। हर कोशिश उन्होंने की है, डायरेक्ट तो कोई भी डायरेक्ट तो नील आर्मस्ट्रांग भी नहीं पहुंचा होगा, उन्होंने भी 1-2 दफ़ा जो है बहुत करीब से वापस आए होंगे। सर वापस नहीं आए थे। पहला जो इंडिया का चंद्रयान 1 मिशन था वो चांद पर लैंड भी किया था, उसने चांद पर पानी भी दरियाफ्त किया था। जो इंडिया का दूसरा चंद्रयान 2 मिशन था वो चांद पर पहुंच तो गया था लेकिन वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, क्रैश लैंडिंग थी। असल में ये जो सारा मामला है ना, ये सॉफ्ट लैंडिंग का है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो इंडिया चांद के साउथ पोल में जा रहा है, और अगर इंडिया इस बार चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कर पाता है, इंडिया का ये चंद्रयान 3, तो आपको पता है इंडिया चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा, क्योंकि अभी तक चांद के साउथ पोल पर कोई मुल्क नहीं गया। देखिए मेहनत जिन्होंने उन्होंने की है वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने ये काम किस लिए किया है, डेफिनेटली अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए किया है। आल्दो के बाद फ्यूचर में उनको बेनिफिट इसका होता है या नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने आप को शो तक करवाया कि हम इतनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं कि देखिए हम चांद तक भी पहुंच गए हैं। तो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए मैं इंडिया को कांग्रेचुलेट करता हूँ। नो डाउट हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त आप यौम तकबीर अब हमारा दिन मनाने का मकसद क्या है कि हमें ये मान लीजिए सॉरी उनका नाम क्या जो फोत हो गए हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, सॉरी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक डायरेक्शन हमें दे दिया, इंडिकेशन दे दिया है। आगे उस इंडिकेशन को मज़ीद दुनिया उस पर अमल करना, उसको दुनिया एक्सपोज करना, वो हमारा अपना काम है। तो मेरी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि बजाय के रटा सिस्टम अपनाने के आप बेशक एक लाइन ही क्यों ना याद करें, लेकिन उसको समझ के लाइन को याद करें। देखिए स्कूलों की जिम्मेदारी भी बनती है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ। हम प्रैक्टिकल की तरफ तो आते ही नहीं है ना। देखिए सबसे मैं यही तो बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए एक बच्चा जिसको एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 99% यूथ ऐसी है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता ही नहीं, तो वो रिसर्च कैसे करेंगे उस पर। तो ये टीचर्स का वैसे काम है कि उनको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में जो नहीं बताया जाए उनको, ताकि जिस चीज़ के बारे में बच्चे को पता ही नहीं होगा तो उसका ध्यान भी इस तरफ कभी नहीं जाएगा। तो जिस तरह उसका ध्यान जाना शुरू होगा, वो मॉडर्न एजुकेशन देखेगा, उसको पता है कि यार दुनिया में ये काम हो रहा है, तो फिर उसका भी ध्यान, उसके अंदर भी एक शौक पैदा होगा कि काश मैं भी ये वाला काम करूँ। अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत के इस मून मिशन के ऊपर है? देखिए अगर उन्होंने मेहनत किया तो फिर वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने कोई हमें हराने के लिए तो नहीं ये बात की है, या हमें हराने के लिए तो नहीं कि हम इंडिया के जनिए अगर पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं उनका चाह रहा, उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए चल रहा है। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर मैं दुआ करूँ कि वो डिज़र्व भी करें इसी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो की लेकर बात करें तो इस वीडियो में बात की जा रही थी पाकिस्तान की पब्लिक के द्वारा टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसमें वो कंपैरिजन कर रहे थे भारत, जापान, अमेरिका और पाकिस्तान का भी बीच में वो नाम ले रहे थे कि पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो पाकिस्तानी पब्लिक के एक शख्स ने उदाहरण के तौर पर ये बताया कि किस प्रकार से जो है ना जापान आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है कि जिस अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम मारे थे, आज जापान ने उस अमेरिका से बदला ले लिया, और बदला इस शक्ल में लिया है टेक्नोलॉजी को लेकर कि उसने एग्ज़ाम्पल दिया है। अब ये सही है या गलत वो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का जो एग्ज़ाम्पल है वो यह है कि जो वाइट हाउस में जो ताला लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान। तो मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम्पल तो सही है, अगर ये गलत अगर नहीं भी लगा होगा, लेकिन उसके जो कहने का मतलब है वो यही है कि जापान जो है ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है कि उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। और नो डाउट जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे आगे है। किस प्रकार से जो है ना हमको पता है कि जापान के अंदर भूकंप कितने आते हैं, सुनामी कितनी आती है,
उसके बावजूद भी वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ की जो रेलवे नेटवर्क है वो कितना स्मार्ट है, कितनी फास्ट ट्रेनें वहाँ पर चलती हैं। और इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं वहाँ की जो दुनिया भर में बिज़नेस कर रही हैं, अरबों डॉलर कमा रही है। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जापान टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में सबसे आगे है। और इसी का एग्ज़ाम्पल जो है ना पाकिस्तान की मीडिया में दिया जा रहा था। हिंदुस्तान को लेकर भी बात की गई कि चंद्रयान 3 जो है अब वो कुछ ही दिन बच गए हैं, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला है, उसको लेकर भी बात की जा रही थी। तो साथ साथ में पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए ऐसा। लेकिन कैसे करोगे भैया, आपके मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि जब चाँद यहाँ से दिखाई देता है तो चाँद पर जाने की ज़रूरत क्या है, तो फिर आप कैसे करोगे। लेकिन ठीक है, कंपैरिजन पाकिस्तान की मीडिया में होता रहता है, वहाँ के पब्लिक का रिएक्शन लिया जाता है, जिसमें वो लोग कहते तो रहते हैं कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है, ये सिर्फ बातें करते रहते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।